गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। सुबह सुबह का समय है और मैं बना रही हूँ आज ज्वार की रोटी। अक्सर सब लोग मुझसे पूछते हैं दीदी आप ज्वार की रोटी कैसे बनाती हो, तो थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे तो आप सबको भी मुझसे भी कहीं ज्यादा अच्छी आती होगी। मैंने एक पतीले में थोड़ा सा गर्म पानी कर दिया है। मैं कोई भी नाप कर मैंने कभी कुछ भी नहीं लिया है, तो अंदाज से मैंने 1 कप पानी जो है ना गर्म कर लिया है। गर्म करने का मतलब अच्छे से उसको उसको जो है ना उबाल लिया है। जैसे उसमें उफान आने लगे, खदक आने लगे ना, उसके बाद उसमें थोड़ा नमक डाला है। अजवाइन अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं होती। और उसमें जो है ना इस तरह से मैंने ज्वार का आटा मिला दिया, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो। तो अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है, बस हाथों को थोड़ा सा बचा के रखना, क्योंकि अब जब गर्म हाथों में लगता है ना, सर्दियों में तो कुछ नहीं है, मजा आ जाता है, लेकिन गर्मियों में जब लगता है ना तो बहुत दर्द होता है। तो बस इसको मैंने इस तरह से मिक्स कर दिया है। पानी अगर थोड़ा ज्यादा लगता है तो थोड़ा ज्यादा आटा डाल लीजिए, और इसको ऐसे मिक्स करना है जैसे कि हम आटे को मिक्स करते हैं ना, बिल्कुल मतलब ना तो ज्यादा गीला हो ना ज्यादा सूखा हो। बस इतना मैंने मिक्स करने के बाद इसको आधा घंटे इस तरह जो है ना इसको ढक कर रख दीजिए। और मेरे पास जो पराठे सेकने वाला है ना, उससे जो है ना मैं इस तरह से अच्छे से इसको मतलब रगड़ देती हूँ। रगड़ने का मतलब ये है कि इसमें जितने भी गुठले वगैरह होते हैं ना, वो सब कुछ अच्छे से निकल जाते हैं। और इसको मैं 5-10 मिनट के लिए ढक कर रख दूंगी, और फिर बनाती हूँ मैं इसकी रोटियां। तो जब भी मुझे ज्वार की रोटी बनानी होती है ना, तो सबसे पहले मैं आटा लगाती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं सब्जी वब्जी बनाती हूँ, जब तक ये आटा जो है ना अच्छे से सेट हो जाता है। और आज तो खैर मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि मेरा चाय पीने का मन कर रहा था। अभी अभी मैं जिम से आई हूँ। और ज्वार की रोटी बहुत अच्छी होती है, आप सब लोग जरूर खाया कीजिए। जिन लोगों को पेट फूलने की समस्या है और लगता है कि उनका खाना कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, गैस बहुत ज्यादा उनके पेट में बनती है, तो मेरे कहने से आप ज्वार की रोटी खाना स्टार्ट कीजिए। एक तो आप ज्वार की रोटी ज्यादा नहीं खा पाओगे, ज्यादा का मतलब है आप 4-5 नहीं खा पाओगे, खपती नहीं है बहुत ज्यादा। 2 से 3 रोटी ही आप खा पाओगे। लेकिन इससे जो है ना आपको गैस वगैरह की दिक्कत जो है ना बिल्कुल भी नहीं होगी। मुझे बहुत दिक्कत थी पहले, बट अब तो बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। तो आप ट्राई कीजिएगा, इससे बहुत अच्छी रोटी बनती है। और जो बिगनर है ना, जिन्होंने कभी रोटी नहीं बनाई है, वो भी इसको बना लेंगे। तो बस मैं यहाँ पे ना दाल बना रही थी आज, और यहाँ पे जो है ना मैंने भगोनी में जो है ना आज दाल बनाई है। कभी कभी इस तरह से खुले में दाल बनाओ ना तो बहुत अच्छी बनती है, लेकिन बस टाइम बहुत ज्यादा लगता है। और फिर मैंने पी चाय, और चाय पीने के बाद में आपको रोटी बनाना सिखाऊंगी मैं आगे। मैंने यहाँ पे चाय भी पी ली है, और मेरा आटा भी अच्छे से ठंडा हो गया है। जैसे ही आटा अच्छे ठंडा ठंडा हो जाए, उसको अच्छे से जो है ना हाथों से एक सा कर लेना है। जैसा आप गेहूं का आटा लगाते हैं ना, उस तरह से गुमकी देकर अच्छा सा अगर एक सा आटा कर लोगे ना, तो ज्वार की रोटी आपकी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। और इसे आप अच्छे से बेलन से बेल कर इसे इजीली बना सकते हो। क्यों, वैसे तो बहुत जो पुरानी हमारी महिलाएं होती थी, जैसे कि आपकी दादी नानी होंगी, तो वो सबको तो हमने देखा है कि वो हाथ से बनाती थी, और हाथ से रोटी बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। मेरे से तो आज भी नहीं बनती है। जब भी बनाती हूँ बहुत ज्यादा मोटी रोटी जो है ना वो बन जाती है, और वो गरम ही गरम अच्छी लगती है खाने में। उसको आप सोचो 1-2 घंटे रख दो तो फिर वो नहीं खाई जाती। तो इस तरह से अगर आप एक सा आटा लगा दोगे तो बहुत अच्छी रोटी बनेगी। तो चलिए मैं यहाँ पे तवा रख दूं, और फिर चलो गरम गरम बनाते हैं रोटियां। और भूख भी लग रही है, तो जल्दी जल्दी खाना भी खा लेंगे। परोतन के लिए भी मैंने थोड़ा सा ज्वार का आटा ले लिया है, और इस तरह से रोटी को जो है ना, मतलब लोई को इस तरह से मैं थोड़ी सी गुमक लेती हूँ, तो थोड़ी बड़ी हो जाती है। ये आदत ना जो है ना मुझे मेरी दादी से पड़ी है। मेरी दादी इसी तरह से रोटी बनाती थी। वो बहुत अच्छी रोटी बनाती थी। मुझे इतनी अच्छे से नहीं आती है, लेकिन हाँ कोशिश करती हूँ कि अच्छी बना सकूं। तो इस तरह से जो है ना, देखिए आप लोग देख ही रहे हो कि बेलन से जो है ना बहुत अच्छे से रोटी बन जाती है। ज्वार का आटा है, और देखिए किस तरह से जो है ना रोटी आगे बढ़ रही है। और मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाने की कोशिश कर रही है, देखिए। और इस तरह से इसे तवा पे डाल दीजिए। और आप चाहे तो इसको डायरेक्ट गैस पर भी सेक सकते हैं, आप चाहे तो इसे तवे पे भी अच्छे सेक सकते हैं। मैं दोनों तरह से सेक लेती हूँ, और मैं इकट्ठे बना के रख लेती हूँ। मेरे घर में ज्वार की रोटी सबको पसंद है, पंडित जी भी खा लेते हैं, बेटू भी खा लेता है, मैं भी खा लेती हूँ। लेकिन हाँ, मैं रोज रोज नहीं बनाती हूँ, जो मेरा मन करता है मैं तभी बनाती हूँ। लेकिन आप ज्वार की रोटी खाना स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छी होती है। और मैं पहले ही आपको बता चुकी, अगर आपको ये दिक्कतें हैं
तो मेरे कहने से आप खा के देखिए, आपको ये दिक्कतें थोड़ी कम लगेंगी और बढ़िया एकदम जैसे ना टिक्की फूलती है ना, पानी पूरी फूलती है ना, बिल्कुल वैसे ये रोटी फूल जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। इसे थोड़ा सा घी लगाकर आप खाइएगा, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। और मेरे कहने से आप इस तरह से रोटी बना के जरूर देखना। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी कि आपके साथ में शेयर करूं, बस वही होता है कि जल्दी जल्दी खाना बनाने की पड़ती है ना, तो मैं आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाती। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 से 5 जो है ना रोटियां बना के रख ली हैं और देखिए कितनी सॉफ्ट रोटी है ना। मैं थोड़ी मोटी रखती हूँ रोटी को, अगर आप पतली बनाना चाहते हैं तो आप पतली भी बना सकते हैं। मुझे थोड़ी सी मोटी रोटी सही लगती है, इसलिए थोड़ा मैंने इसको मोटा रखा हुआ है। तो इस तरह से आप रोटी बनाकर इसको डलिया में या हॉट केस है उसमें रख दीजिए और ये कल तक, दूसरे दिन तक भी बढ़िया रहती हैं और खाने में ये बहुत टेस्टी होती है और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। आप इसे गुड़ के साथ, कड़ी के साथ या कोई भी पतली सब्जी के साथ खाओगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। बस इसके बाद मैं चली गई थी कल ग्वालियर और देखिए मेरे हाथ में कितनी जोर के लग गई है। तो मैं कल ना सब्जी काट रही थी, तो सब्जी काटते काटते जो है ना हंसिया से मेरा हाथ कट गया और मैंने इस पे तभी तो मैंने इस पे हाल की हाल बैंडेड लगा दी थी, लेकिन रास्ते में बैंडेड भी निकल गई तो उसमें फिर से जो है ना खून आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर हम लोग किस जगह है मुझे बताना जरूर। और हाँ, अगर ग्वालियर से अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन ग्वालियर से मेरा वीडियो देखता है। प्लीज मुझे बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जो है ना इनको पेट्रोल डलवानी थी गाड़ी में, तो यहाँ पे हम लोग रुके थे, हवा वगैरह चेक करवा रहे थे। एक दो जरूरी जरूरी काम है। एक तो मेरी घड़ी काम नहीं कर रही है, पता नहीं क्या हो गया। 5-6 साल से ये घड़ी इतनी बढ़िया चली ना, बहुत अच्छी घड़ी है। और लोग मुझसे पूछते थे दीदी आप जो हाथ में घड़ी पहनते हो कौन सी है, तो वो अमेज फिट की घड़ी थी। मैंने 5,500 की समथिंग इसको आज से 5-6 साल पहले खरीदा था। इतनी अच्छी चली, बिल्कुल भी कोई दिक्कत उसमें नहीं हुई है। बट अब वो दिक्कत कर गई है, उसमें बैटरी खराब हो गई और उसकी बैटरी नहीं मिल रही है। हम बहुत घूमे लेकिन मुझे नहीं मिली। इसके बाद बस शाम का समय हो गया था तो मैं लौट आई घर पे और रास्ते में मैंने कोई ज्यादा वीडियो नहीं बनाया, थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग की और यहाँ पे रास्ते में हमें लक्ष्मी मंदिर मिलता है तो इन्होंने बोला चलो दर्शन कर लेते हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। और मेरी स्थिति देखिए कैसी हो गई है, एक तो हवा बहुत थी, ऊपर से मैं थक भी गई थी क्योंकि मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ ना, तो मैं थकावट मुझे सबसे पहले होती है। और ये मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे अष्ट लक्ष्मी जी के अष्ट रूप है, मतलब 8 रूपों वाली लक्ष्मी माता है। दर्शन कर लीजिए, मतलब इनके मंदिर में आके ना बहुत सुकून मिलता है। और मैं आ गई हूँ घर पे और इसी स्थिति हो गई ना, बहुत ठंड थी, रास्ते में इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही थी, मेरी नाक जो है ना एकदम लाल लाल सी लग रही है। बस मैंने मुंह धोया है और कपड़े वपड़े चेंज नहीं किए हैं क्योंकि अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कपड़े चेंज करने की। बिल्कुल बस हाथ पैर वगैरह धो लिए हैं। 1 कप मैंने चाय पी है क्योंकि इतनी सर्दी लग रही थी मुझे। रास्ते में इतनी सर्दी नहीं लगी जितनी अभी सर्दी लग रही है। और बेटू घर पे था तो उसने आरती कर ली है, पंडित जी बस अपना पाठ करने चले गए हैं। इधर दुनिया इधर से उधर हो जाती है लेकिन पंडित जी अपना पाठ करना बिल्कुल छोड़ते नहीं है, चाहे जितना वो थक जाएँ। तो बस यही है। और देखिए इस पर मुझे बैंडेड लगानी है, आज घर पे तो नहीं है और रास्ते में मुझे याद नहीं रही तो देखूंगी कल लगाऊंगी। क्योंकि नहीं इसमें ना साबुन चला जाए, सर्फ चला जाए या फिर किसी से बार बार धागे से बार बार उलझ जाता है ना, तो उसमें बहुत सारा खून निकलता है। अब बनानी है अब बनाना है मुझे खाना। कहीं से आकर कोई कह दे कि खाना बनाना है तो मतलब बड़ा कष्ट सा हो जाता है। देखती हूँ क्या बनाती हूँ। सब्जी तो रखी हुई है, केवल रोटी बनाऊंगी। आलू बैगन की सब्जी बनाई थी मैंने। वैसे तो मेरे यहाँ बैगन बहुत कम बनते हैं लेकिन जब भी कभी मैं बैगन की सब्जी बनाती हूँ ना कोई नहीं खाता है, तो मैं बैगन लेकर नहीं आऊँगी चाहे कुछ हो जाए। मतलब वैसे तो मैं लेके ही नहीं आती हूँ, वो तो मुझे अचानक से दिख गए। वो अम्मा थी ना, उन्होंने बोला कि ले ले बेटा ले ले, 10 रुपये के हैं। और मैं लालच में आकर लेकर आ गई और मैंने बना लिए, किसी ने भी नहीं खाए। खाए तो हैं बस बैगन निकाल के आलू खा लिए। तो बस यही है, चलो कुछ बनाते हैं। और मैं क्या क्या लेकर आई हूँ ये मैं आपको चलिए दिखा देती हूँ, वरना मैं भूल जाऊँगी फिर वो याद नहीं। ये नारियल और ये फूल हमें लक्ष्मी मंदिर से मिला था तो इसको मैं रखती हूँ अभी संभाल के। उससे पहले मैं आपको अपने कपड़े दिखा दूँ जो मैं लेकर आई हूँ। बेटू के लिए एक जैकेट लेकर आई हूँ, वो जैकेट उसने पहन भी ली तो अभी वो चला गया है बाहर, तो उसको थोड़ी देर से दिखाती हूँ। एक तो मैं स्वेटर लेकर आई हूँ। मेरे पास ना कार्डिगन टाइप्स तो बहुत है, मतलब मैंने अभी पहन के भी रखा हुआ है एक कार्डिगन। देखिए ये वाला कार्डिगन जो कि मैंने आज से 2 साल पहले ख़रीदा था, जब मेरे भाई की शादी थी ना, चाचा के बेटे की, जब ख़रीदा था। तो मैंने इस तरह का एक टॉप टाइप टी शर्ट खरीदी है, टी शर्ट बोल रही हूँ, स्वेटर ख़रीदा है।
जो कि इस तरह का कपड़ा पहनने का ना मेरा बहुत टाइम से मन था, क्योंकि मैं बहुत मोटी थी ना, तो मतलब जब मैं इसको पहनती थी ना तो मेरा उसमें से बहुत पेट निकलता था। और इस तरह के ये टॉप जो है ना इसी फिटिंग में आते हैं, हाँ बड़े साइज़ में भी आते होंगे, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो मैंने एक टॉप ये लिया है, जो कि मेरा बहुत मन है इस तरह के कपड़े पहनने का। और ये बहुत पतला पतला सा है, लेकिन ये बहुत गर्म होते हैं, ऐसा उनका कहना है। अब देखेंगे गर्म है कैसे हैं, वो तो पहनने के बाद ही पता चलेगा। और इसके बाद एक है ये, आप लोगों को समझ ही आ गया होगा। देखिए ये है टॉप, ये भी टॉप टाइप स्वेटर है। आजकल ना स्वेटर का फैशन फिर से लौट आया है। तो ये बेज और वाइट कलर का है, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें ना इस तरह की बुनाई है। पहले ना इस तरह के स्वेटर बहुत सारे लोग ना घर में बुना करते थे, बट अब जो है ना फिर से यही चीज़ वापस लौट आई है। तो स्वेटर आजकल बहुत मार्केट में आए हैं, मतलब सब लोग स्वेटर खरीद रहे थे, तो फिर मैंने ये ले लिया है। 750 का बता रहे थे वो भैया, ये पता नहीं कितने का। तो हमने दोनों के जो है ना उन्हें 800 रुपये दिए हैं। 800 से कम वो कर ही नहीं रहे थे। ऑनलाइन मैंने देखे बहुत सारे स्वेटर, लेकिन वही है कि ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। हो सकता है उनकी क्वालिटी में अंतर हो, मुझे नहीं पता है। मैंने ऑनलाइन स्वेटर ख़रीदे भी नहीं है, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऑनलाइन स्वेटर ख़रीदने का। कुर्ती वुर्ती तो कभी कभी लेती रहती हूँ, लेकिन ऑफलाइन तो मुझे ये 800 के पड़े हैं। इनकी छू के पता चल रहा है कि हाँ क्वालिटी अच्छी है, और बाकी पहनने के बाद पता चलेगा। और चलो रोटियां बना लूँ। ऐसा लग रहा है बिस्तर में जाके बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड।